Which of the following symptoms is likely to afflict on astronaut in space? जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है तो उसमें पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। स्वेलो फीट, क्या उसके पैरों में सूजन आ जाती है? पैरों में सूजन नहीं आ सकती। ऐसा क्यों होता है? जैसे माना क्या मतलब पृथ्वी में हम रहते हैं तो नीचे की ओर ग्रेविटी काम करती है, तो हमारे पैरों पर नीचे की ओर फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉट हो और आप मतलब स्पेस में जाते हो तो नीचे की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है, जैसे ये बच्चा है इसके ओर नीचे की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब ग्रेविटी का इफेक्ट तो है नहीं। तो ऊपर की ओर रिएक्शन भी कम लगेगी, क्योंकि अगर नीचे की ओर फोर्स ज़्यादा लगता है तभी आपकी रिएक्शन भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना N=mg। अब जब आपका जी ही आपका कम है तो N भी ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। और जब ऊपर की ओर आपका रिएक्शन कम हो रहा है तो आपके बताइए स्वेलो फीट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आपके पैरों में सूजन बहुत कम संभावना होती है, मतलब ना के बराबर, तो ये आपका कट ही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है स्वेलो फेस, क्या आपके फेस में सूजन हो सकती है? हाँ, ये चीज़ हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी जब आप पृथ्वी पर रहते हो, जैसे ये बच्चा है ये पृथ्वी पर है, तो ग्रेविटी के कारण इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो आपका जो ब्लड होता है ना वो पूरी बॉडी में ठीक ठाक मतलब नीचे ज़्यादा साइड रहता है। हमारे ये जो फेस होता है ना इसमें कम रहता है ब्लड, ठीक। लेकिन जब आप एस्ट्रोनॉट हो स्पेस में चले जाते हो तब नीचे की ओर फोर्स लगना कम हो जाता है, इसलिए जो ब्लड का प्रेशर होता है वो भी नीचे की ओर लगना कम हो जाता है। तो आपके माइंड पे ब्लड काफ़ी रहता है, मतलब नीचे की ओर जब ऑब्वियसली फोर्स नहीं लग रहा है तो समान रूप से ब्लड रहेगा, तो उसके कारण आपका स्वेलो फेस हो सकता है और आपके फेस में रेडनेस भी हो सकती है ब्लड के कारण। तो ये आपका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर पे पूछा है हेडेक भी हो सकता है, वही ब्लड प्रेशर के कारण हेडेक होगा ही होगा, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं, पृथ्वी में हैं और हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम देखते हैं, हम समझ सकते हैं फिर भी कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं, किस डायरेक्शन में, थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, मतलब अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन वही जब आप स्पेस में चले जाते हो वहाँ पर आप अपनी आंखें बंद करो तो आप पूरे टाइम फ्लोट करते रहते हो, तो आपको ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कहाँ हो, बैठे हो, कैसे हो। तो ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम तो सबको होती है, तो आपका B, C, D ऑप्शन सही हो जाएगा।